लेने चले गए। तो आज का बढ़िया सत्संग रहा। देखो आज का बहुत अच्छा सत्संग, थोड़ी सी मीटिंग में मतलब थोड़ी देर में अच्छा और समझ में आया, ज्ञान की बातें उन्हें समझ में नहीं हाँ आया, बहुत अच्छा आया। चलिए अपनी फोटो डाल देंगे। और इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे कि हर व्यक्ति के बॉडी में मानसिक विकार होते हैं। हाँ, मतलब कुछ है हमारी एक फ्रेंड है, उसके बहुत मानसिक, हाँ मानसिक विकार यूँ होते हैं उसका इलाज नहीं है कुछ। नहीं है क्या नाम है? किसी का बिना नाम लिए भी अच्छा मानसिक विकार नहीं, मानसिक विकार ये होते हैं कि अब मानसिक विकार के बारे में मतलब 2 मिनट में बोलना चाहती हूँ कि मानसिक विकार क्या होते हैं। कि जैसे कि व्यक्ति जो है अपनी शारीरिक स्वच्छता करता है, घर की खूब सफाई करता है, अपने बॉडी को खूब चमकाता है, इसी तरह से मतलब हमें क्या करना चाहिए कि अपने मानसिक जो हमारे अंदर विद्यमान शत्रु ऑल द टाइम हमारे अंदर बैठे हैं, और वो शत्रु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मद मतलब अहंकार और मत्सर मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब कि ईर्ष्या भी बैठा हुआ है कि भाई अगला कैसे इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच। तो ये जो हमारे 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो ये हमारे मानसिक विकार यूँ हैं कि मत्सर को हमें निकाल के फेंकना है। वो कैसे फेंक सकते हैं? क्योंकि अगर हम किसी से ईर्ष्या करते रहेंगे तो वो भी उचित नहीं। उससे हमारा क्या है? हमारा ही समय बर्बाद हो रहा है, हमारी ही बुद्धि लग रही है, और हमारे अंदर ओल्डनेस आ रही, बुढ़ापा आ रहा है ना। काम क्या है? काम का मतलब ये नहीं है कि काम का मतलब यहाँ पर सेक्स नहीं है। ना। लोग काम का अर्थ सेक्स से लगाते हैं, लेकिन काम का मतलब कामनाएं। कामनाएं मतलब आज हमारे पास 1 मकान हो गया, कल हम सोचते 2 मकान हो जाए, 2 हो गए तो फिर क्या इंसान सोचता है 4 हो जाएं, 4 हो गए तो 8 हो जाएं। मतलब कितनी भी हमारे पास 1 कार हो गई तो भाई दूसरी कार हो जाए, और अच्छे मतलब और अल्ट्रा मॉडर्न। तो हम काम का मतलब कामनाएं, इच्छाएं, इतनी ज़्यादा इच्छाएं, है ना। मतलब तो क्या है? काम। दूसरा शत्रु हमारे अंदर जो बैठा है वो क्रोध है, काम, क्रोध। तीसरा शत्रु क्या है? वो हमारा लोभ है। लोभ तीसरा शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ। तो लोभ भी मतलब एक तरीके का वो अंदर छिपा हुआ शत्रु है। तो जिस तरह से, और फिर इसके बाद है मोह मतलब अपने बच्चों को, अपने पति को, या अपने भाई बहन, या अपने भाई बहन को, या किसी भी चीज़ से मतलब अतिशय प्यार होना। तो ये भी एक तरह का मतलब हमारा बैर है, शत्रु है ना। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, और अब आया मद मतलब अहंकार कि भाई हमारे पास इतना है, या हमें पद मिल गया तो हमारे पास ये पोस्ट है, या हमारे पास पैसा अधिक हो गया तो हाँ किसी भी चीज़ का। और जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभुता पाई के ही मद नहीं, कि अगर किसी के पास प्रभुता आ जाती है तो मद तो आना। उन्होंने तो तुलसीदास जी ने मद को तो स्वाभाविक प्रवृत्ति बता दी। उन्होंने ये कहा है कि प्रभुता पाई के ही मद नहीं। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर प्रभुता आ जाती है, किसी भी प्रकार की प्रभुता आ जाती है, प्रभुता माने वैभव, किसी प्रकार का वैभव, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, तो किसी प्रकार का तो प्रभुता पाई के ही मद नहीं। तो प्रभुता आ जाती तो उसको मद। और फिर छठा अवगुण है ईर्ष्या। तो ये तो स्वाभाविक, ये 6 जैसे कि हमारे मानव शरीर में सर दिया है, बाल दिए हैं, आँख, नाक, कान, हर चीज़ विद्यमान है। इसी तरह से ये 6 विकार भी ईश्वर प्रदत्त ही। ये कोई नहीं कह सकता मानव शरीर कि ये मेरे अंदर नहीं है लेकिन नहीं है, सबके अंदर है। लेकिन कितनी है? लेकिन किसी के अंदर कोई तत्व की कोई तत्व ज़्यादा है, कोई तत्व कम है, और किसी ना किसी के अंदर ये तत्व सबके अंदर, ये कोई नहीं कह सकता है। जैसे कि बॉडी में हमारा इतना तापमान होना चाहिए 78 डिग्री या जो भी, तो इतना तापमान उसके सबके अंदर है। ये 6 अवगुण सबके अंदर है, लेकिन इन 6 गुणों को परिष्कृत तो बहुत मुश्किल से होता है। अगर हम सोचें कि इनसे हम बच जाएं, बचना तो इंसान का काम है ही नहीं।
अगर मूल रूप में, अगर जैसे कि खेत में बीज डाल दिया गया, अब खेत है और बीज पड़ा है तो बीज को जाएगा। अंकुरित तो होना ही उसे होना है, रोक कोई ही नहीं रोक सकता, नहीं सकता रोक नहीं है सकता। भाई, क्योंकि उसको हवा मिल रही है, बिल्कुल पानी प्रकाश मिल रहा और है, क्या। सनलाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, वातावरण मिल रहा है, तो बीज इसी तरह से जब मानव शरीर पर जैसे बच्चा क्या होता है, अबोध होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है, 5 साल का हुआ अबोध है, उसको अपने पराये का फर्क हो जाता है कि ये मेरी माँ है और ये दूसरा व्यक्ति है। 5 साल के ऊपर हुआ तो उसको फिर सब और कुछ समझ में आने लग जाता फिर उसे है, और लेकिन समझ में आने इसको हम थोड़ा सा परिष्कृत कर सकते हैं। ये भी ईश्वर प्रदत्ति है, ये 6 विकार। तो जैसे कि हम अपना शरीर बॉडी को धुलते हैं, तो अगर हम 8 दिन पे अगर अपने इन विकारों को भी धुलते रहें तो थोड़ा थोड़ा इनमें मतलब चेंज आता रहता है। तो इस तरह से ये मतलब 6 मानसिक विकार हैं। तो जो आपके यहाँ जो एक फ्रेंड है जो उसके मानसिक विकार हैं, तो उसको अगर थोड़ा सत्संग कराया जाए, थोड़ा ऐसे किया तभी जाए, तो हम आपसे कह रहे हैं आप यहाँ रहिए, थोड़ा सत्संग ज्वाइन करवाया जाए, सारे लोग सत्संग करें। ये मानसिक विकार बहुत जरूरी है जीवन में खत्म करना। लोग मतलब उससे पता चिड़चिड़ देखो के इसमें कितना परेशान बढ़िया हो दिया जाते हुआ हैं है। और लड़ाई हो झगड़ा सकते होती हैं रहती आप है। मुक्त करके हरि के नामों का कीर्तन, जागो उठो देखो प्रतीक्षा कर रहे तुम्हारे प्रिय भगवान, अवेटिंग ऑन यू आर फ्रॉम